हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक्सेल के अंदर वीबीए की मदद से डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने डेटा एंट्री फॉर्म यहां पर बना रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहां पे सिंपली मुझे डेटा एंट्री करनी होती है। नेम मेंशन कर देता हूँ रोहित नारंग, एज मेंशन कर देता हूँ मैं 19, जेंडर मेंशन कर दिया, देखिए मैंने मेल, एंड कोई भी अमाउंट मुझे मेंशन करनी है 180 रुपीज़ मैंने मेंशन कर दिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर वो डेटा मेंशन हो चुका है। अब मुझे एक और एंट्री करनी है। यहाँ पर मोहित, एज मेंशन कर देता हूँ मैं 20, मेल और अमाउंट रहेगा मेरा 500। एंटर जैसी प्रेस करूँगा देखिए दूसरी एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे करके जितनी भी आप एंट्री करेंगे तो उसका यहाँ पर डेटा हमारा मेंशन होता रहेगा। देखिए मैं तीसरी एंट्री भी कर रहा हूँ तो तीसरी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। तो ये बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीबीए। तो बहुत स्मॉल कोडिंग है, ज़्यादा कोई हाईफाई कोडिंग नहीं मैं आपको बताऊंगा, सिंपल कोडिंग बताऊंगा जो कि आप इजीली आप एक्सेल में कर पाओ। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये फाइल वो है जिस पे मैंने अभी वीबी आपको मैंने बताया कैसे मैंने डेटा एंट्री फॉर्म बना रखा था। तो यहीं पर ही मैं एक और एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर हम न्यू वर्कबुक से बनाएंगे हम, ताकि मैं आपको फ्रेश एंट्री कैसे बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से बताऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले में आपने लिखना है नेम। मैं थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट में लिखा नेम, सेकंड में आएगा जेंडर, थर्ड में आएगी एज, एंड लास्ट हो गया ये हमारा अमाउंट। तो ये मैंने अभी कर लिया फिल। तो सिंपली आप सिलेक्शन अपने डेटा के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लीजिए। मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया है। बॉर्डर का कलर थोड़ा सा मैं इसका चेंज कर देता हूँ। बॉर्डर का कर दिया कलर मैंने चेंज। इसको मैं मिडल में कर देता हूँ, अलाइनमेंट को बोल्ड किया। साइड की ग्रिड व्यू में जाके मैंने ग्रिड लाइन से यहाँ से सारी ग्रिड लाइन मैंने हटा दी है। थोड़ा सा इसको अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा ग्रिड इसकी विड्थ में बढ़ा रहा हूँ। साथ में हेडर्स को मैं चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल 1 दबाया, फॉर्मेट सेल ओपन हुआ। मैं यहाँ से थोड़ी फॉर्मेटिंग करूँगा हेडर्स की। फिल में जाके फिल इफ़ेक्ट, नीचे वाले को मैं कर देता हूँ येलो, ऊपर वाले को ऑरेंज। थोड़ा सा मैं अलग इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। तो ये जस्ट इफ़ेक्ट है डेटा के लिए। अब यहाँ पर आती है मेन डेटा एंट्री फॉर्म की बारी। डेवलपर टैब में जाके आपने इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद ऑप्शन सबसे नीचे दिखेगा एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप पहला एक बटन उठा सकते हैं, कमांड बटन वाला। यहाँ बटन में मेंशन कर देता हूँ। तो इस बटन को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम दिखेगा, देखिए कैप्शन में। तो कैप्शन में मैं लिखूँगा डेटा एंट्री फॉर्म। तो डेटा एंट्री फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, पता लगे ताकि मेन बटन है हमारा ये। तो देखिए बोल्ड कर दिया है। अब आती है यहाँ पर कोडिंग की बारी। तो कोडिंग कैसे करेंगे? डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक वाले अपने पेज पे जाना है। तो सबसे पहले कोई भी डेटा बनाने के लिए, कोई भी फॉर्म बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़र फॉर्म की। तो इंसर्ट पे जाके आपने यहाँ पर यूज़र फॉर्म एंटर करना है। देखिए यूज़र फॉर्म मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना फॉर्म। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आपने उठा लेना है इमेज वाला सेक्शन। यहाँ पर आप देखिए इमेज वाला सेक्शन ये रहा। ऊपर आप इसको इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, बट इसका यूज़ मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की स्टाइल के लिए करूँगा, ताकि ऊपर कुछ मैं कलर दे सकूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी नीचे ओपन हो चुकी है। प्रॉपर्टी में मैं बैक कलर कर दूंगा, यहाँ पर ब्लू कलर कर देता हूँ। थोड़ा सा ये कलर कर देता हूँ, देखिए कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट लगा दूंगा इसके ऊपर। टेक्स्ट में क्या लिखूंगा? यहाँ पर कैप्शन के अंदर रहेगा डेटा
एंट्री फॉर्म। तो देखिए डेटा एंट्री फॉर्म आ गया। इसके बैकग्राउंड को आपने हटा देना है, तो बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए बैक स्टाइल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब इसको जो है फॉन्ट हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फॉन्ट में जाके बोल्ड कर देना है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना है। ओके, तो अब देखिए ये हमारा फॉर्म भी ऊपर का जो मेन हेडर है वो हो चुका है तैयार। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। इसको मिडल में करने के लिए अलाइनमेंट यहाँ से आपको मिडल में करनी होगी, सेंटर, और इसका वाइट कलर कर देता हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा हाईलाइट हो ये। तो देखिए अब मेन आती है हमारे हेडर्स की बारी, अंदर जो मेन पॉइंटर्स रहेंगे। लेबल में यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले क्या था, नेम। तो नेम मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा इसको बोल्ड करना पड़ेगा, साइज बड़ा करना पड़ेगा। बोल्ड किया, साइज कर दिया इंक्रीज, 10 में रख देता हूँ, 10 नहीं से ज़्यादा करना पड़ेगा, 14 में कर देता हूँ, 14 इनफ है। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, इसको कर देते हैं लेफ़्ट साइड। इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी होगी आपको, राइट साइड करनी होगी, राइट साइड मैंने कर दी है। कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। इसके बाद आता है जेंडर, तो जेंडर मैं कर देता हूँ कैप्शन में, नेम की जगह जेंडर। इसी को दोबारा कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी, देन अगेन पेस्ट। अब इसमें अंदर आ जाएगी हमारी एज, तो एज मेंशन कर देना है आपने। अब इसके बाद आ जाएगी, राइट क्लिक करके पेस्ट करा दोबारा, अब मेंशन कर देना है आपने, लास्ट है हमारी अमाउंट। तो डेटा हमारा यहाँ पे प्रिपेयर होता जा रहा है फॉर्म। अब मेन आता है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। कॉपी करा, राइट क्लिक करके पेस्ट करा, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मेंशन कर देंगे। जेंडर में तो आपको मेल फीमेल मेंशन करना है, वहाँ पे कॉम्बो रहेगा। यहाँ एज में मैंने टेक्स्ट बॉक्स कर दिया क्योंकि एज लिखनी है मैनुअली। फिर राइट क्लिक करके कॉपी, एक और पेस्ट करा अमाउंट के लिए, तो अमाउंट का भी सेक्शन हो गया। अब आती है जेंडर की बारी। इसके लिए आप कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर है। कॉम्बो बॉक्स मैं ले लेता हूँ इसके लिए, तो कॉम्बो बॉक्स भी हो गया। लास्ट आता है हमारा बटन, जो कि एंट्री फॉर्म का काम करेगा। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। कलर इसका एक थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा यूनिक लगे। कलर मैं रख देता हूँ इसका लास्ट वाला, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको बराबरी पे ले आते हैं। अब बस हमें इसके अंदर कोडिंग करनी है। मेन जो कोडिंग की बारी आती है, इसको मैं थोड़ा भी छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हो जा भाई, देखिए हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी कोडिंग करते हैं। डबल क्लिक करेंगे कमांड बटन पे। डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पे कमांड बटन की एंट्री है, यानी जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या हो, तो वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्राइवेट सब और कमांड बटन का नाम और क्लिक। अब इन दोनों के बीच में एंड सब, इन दोनों के बीच में आपने कोडिंग करनी है। कैसे करनी है ये देखिए। सबसे पहले आपने लिखना है शीट्स। शीट्स लिख के ब्रैकेट ओपन कर देना है। यहाँ पर शीट का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 1। तो शीट 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। शीट 1 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेगा, तभी ये कोडिंग काम करेगी। शीट 1 मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि कोडिंग विजिबल होती रहे। शीट 1 ब्रैकेट क्लोज, डॉट सेल्स लिखना है यहाँ पे आपने, सेल्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे किस सेल के अंदर पेस्ट करना है,
तो यहाँ से हमें पहले सेल के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको बोल रहा हूँ कि ऊपर से रोज़ को काउंट करें, क्योंकि क्या होगा हर बार यहाँ पर रोज़ चेंज होती रहेगी। आपको हर बार तो सेकंड वाले पे पेस्ट नहीं करना होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो रोज़ को यहाँ से वो काउंट करे कितनी रोज़ है। तो रोज़ डॉट काउंट, तो यानी रोज़ काउंट कर लिया। रोज़ के बाद यहाँ पे आएगा कॉलम। तो कॉलम कौन सा रहेगा, पहला ये फर्स्ट वाला फिल करना है, तो पहला कॉलम यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, डॉट, अब लिख देना यहाँ आपने जो आपने रोज़ को काउंट करा है, जब वो काउंट करेगा जो यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आ गया, तो अब उसके लिए आपको उससे नीचे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एंड ब्रैकेट ओपन एक्स एल अप ब्रैकेट क्लोज, डॉट लगाना है फिर आपने। अब यहाँ पे आपने ऑफसेट का फंक्शन लगाना है। ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोज़ कौन सी रहेगी, ये इसने क्या करा, नीचे गया सबसे, यहाँ पे इसने काउंट करा कितने रोज़ हैं। तो एक ही रोज़ मिली इसको जिसके अंदर डेटा था, यानी हेडर था जो। अब हेडर से इसने क्या करा, सबसे नीचे आ गया, यहाँ से फिर दोबारा ये ऊपर आया। अब इसने यानी एंड अब तक हो गया। अब ऑफसेट क्या करेगा, अभी तो नेम पे आ गया, ऑफसेट क्या करेगा, इससे नीचे लेके आ जाएगा इसको। तो यानी कि ये रॉ नंबर क्या रहेगी, यहाँ से 1, यानी ऊपर से काउंट करेगा 1। तो 1 आ गया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आएगा यहाँ पर हमारा मेन डेटा। डेटा यहाँ पे आपने मेंशन करना है, क्या आपने इसके अंदर मेंशन करना है। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ पहले मैं, 1 मिनट, इसको कर दिया मैंने बड़ा। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू। तो अभी इसको मैं एक बार रन करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पहले में लिखना है रोहित। अब यहाँ पे कमांड बटन पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। बार बार फिल करता रहूँगा तो एंट्री होती रहेगी। आइए हम और भी कर लेते हैं एंट्री, जब तक उसकी कोडिंग वगैरह कर लेते हैं पूरी। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब बहुत ही इजी तरीके से करेंगे हम। कितने यहाँ पे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है 1 2 3 4। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपने चेंज करते रहना है कॉलम को। अब दूसरे कॉलम में पेस्ट करना है, इसको तीसरे में पेस्ट करना है, इसको फोर्थ में पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना है, यानी कि पहला तो टेक्स्ट बॉक्स 1 था, दूसरा है कॉम्बो बॉक्स 1। यहाँ से आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो कॉम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू आ गई। देन आपने टेक्स्ट बॉक्स, ये कौन सा है चेक कर लेते हैं एक बार, टेक्स्ट बॉक्स 2 है और ये फिर है 3। तो यहाँ पे आपने कर देना है 2 और यहाँ पर 3। तो देखिए यहाँ पर हमारी कोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी एक कोडिंग और रह गई है, जो डेटा एंट्री फॉर्म पे जब मैं क्लिक करूँ तो फॉर्म खुले। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने डिज़ाइन पे पहले से क्लिक कर दीजिए, डिज़ाइन मोड ऑन। तो यहाँ राइट क्लिक करके व्यू कोड पे क्लिक करना है। तो इसका देखिए कमांड बटन 1 का यहाँ पे कोडिंग ओपन हो गई है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये यूज़र फॉर्म का नाम लिखना है। क्या लिखा है, यूज़र फॉर्म 1, यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो कर देना है आपने, डॉट शो। बस ये कोडिंग रहेगी। आप देखिए यहाँ पर डेटा एंट्री फॉर्म पे पहले डिज़ाइन मोड हटा देते हैं। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक, 1 मिनट, ये इशू आए एक बार चेक कर लेते हैं। यूज़ लिख रखा है, यूज़र नहीं लिखा मैंने। अब दोबारा चेक करते हैं, डेटा एंट्री पे क्लिक करा, यूज़र फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं क्लिक यहाँ पे मेंशन करूँगा रोहित नारंग, जेंडर मेंशन करूँगा। देखिए यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर अभी अंदर यहाँ पे हमने मेल फीमेल मेंशन नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट रॉ। देखिए यहाँ पे नीचे आएगा, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए रॉ सोर्स आ गया। तो रॉ सोर्स के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर आप मेल फीमेल अलग से डेटा के एक्सेल में मेंशन कर दीजिए, मेल और फीमेल। तो यहाँ से क्या देखिए, ये है K1 और ये है K2। तो K1 और K2 आपने रेंज दे देनी है वहाँ पे रॉ सोर्स में। रॉ सोर्स में गए, यहाँ पे लिख देना है K1 इन्वर्टेड कॉमा सॉरी कॉलन और K2। तो अब देखिए यहाँ पर डेटा एंट्री फॉर्म रोहित नारंग, जेंडर में आ गया मेल फीमेल आ चुका है। मेल पे क्लिक करा, एज कर दी फिल मैंने 12, अमाउंट 5000, कमांड बटन पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे हो चुकी है एंट्री। एक और बार करा एंट्री, जितनी बार आप करते रहेंगे उतनी बार एंट्री होती रहेगी। अब मैं चेंज कर देता हूँ नाम, एक एंट्री हो गई। और अभी देखिए यहाँ पर कमांड बटन का नाम चेंज करना है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म में गए, इस पर क्लिक करा, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्म हो चुका है तैयार। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइस अपने जो टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जो आपने बताया डेटा एंट्री फॉर्म ये आप ही नहीं बताया तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। तो आप मुझे बताइए किस पे और वीडियोस बनानी है तो मैं उसी टॉपिक्स पर ही वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।